जय श्री कृष्ण। सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरुआत करते हैं हनुमान चालीसा से। जिनको आती है वहाँ सहभाग ले, जिनको नहीं आती वो श्रवण कर ले और जहाँ तक हो सके आंखें बंद कर ले। हनुमान चालीसा और राम रक्षा स्तोत्र ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको गर्भावस्था में करने से गर्भस्थ शिशु को 9 महीने 9 दिन तक गर्भ के भीतर संरक्षण चक्र प्राप्त होता है और साथ ही साथ बच्चा जन्म लेने के बाद भी वो संरक्षण चक्र बचपन में उनके साथ कार्यरत रहता है तथा गर्भवती के जीवन के अंदर जो भी मंत्र स्तोत्र पूजा पाठ आराधना की जाती है उसका दोहरा असर होता है। खुद गर्भवती को प्राप्त होता है और गर्भस्थ शिशु को गर्भावस्था में और जन्म के उपरांत जीवन के अंदर उसकी ऊर्जा उसको प्राप्त होती है। तो बड़े मनोभाव से हनुमान चालीसा के अंदर सभी लोग सहभाग लें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लाघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे।
सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलधीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। आंखें बंद हो तो हाथों का घर्षण कर ले, चेहरे पे घुमाएं, आंखों पे घुमाएं, धीरे से अपनी आंखें खोलें। जय श्री कृष्ण। प्रार्थना। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं, कंसचाणूरमर्दनं। देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सर्वमङ्गलं भवतु, शुभं भवतु। जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है आज के इस गर्भ संस्कार के वेबिनार के अंदर। आप में से अधिकांश लोग नए हैं और कुछ लोग हमारे पूर्व साधक हैं जो ऑलरेडी गर्भ संस्कार के विषय पे हमारे साथ काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं। तो सभी का स्वागत करता हूँ। लेकिन ये चीज़ ऐसी है, देखिए कोई सिनेमा अगर हम बार बार देखें तो हमको बोर हो सकता है, लेकिन भगवान की कथा अगर हम बार बार सुने तो कभी हमको बोरिंग नहीं लगती, हर बार नयापन लगता है। और गर्भ संस्कार का भी विषय ऐसा है कि इसको भी हमने अगर बार बार सुना, समझा, और ख़ासकर गर्भवती ने, तो वो भी कभी बोरिंग नहीं लगता। उसके अंदर हर बार कुछ नयापन लगता है और ऐसे लगता है कि जब बच्चे से संबंधित कोई बात हो रही है तो वो बात सुनकर मेरा बच्चा आनंदित हो रहा है, मैं आनंदित हो रही हूँ। और सच में विषय ऐसा ही है। तो आज का वेबिनार किसके लिए है?
गर्भवती के लिए तो है, लेकिन गर्भवतियों के अंदर भी सबके अलग अलग स्वभाव है। उन गर्भवतियों के लिए तो विशेष रूप से है जो एक अनोखी, एक विशेष और बहुत अद्भुत संतान चाहती है। लेकिन उन गर्भवतियों के लिए भी है जो अभी इस समय माँ बनना नहीं चाह रही थी, लेकिन अचानक उनको पता चला कि वो गर्भवती है, और फिर मन के अंदर भाव आए कि इतने जल्दी क्यों, अभी क्यों, थोड़ा रुकना था, अभी क्यों हुआ। तो ये मन के अंदर जो द्विधा अवस्था है आपके भीतर, किसी के भीतर होंगी तो उसके लिए भी स्पेशली ये वेबिनार बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ कई गर्भवती महिलाएं हैं जो डरी हुई है, भय से आक्रांत है। हो सकता है कि आसपास के माहौल के कारण, हो सकता है कि मैं कैसे कर पाऊंगी, बच्चे को कैसे जन्म दे पाऊंगी, उसके चिंता के कारण। तो उनके लिए भी ये आज का वेबिनार महत्वपूर्ण है। लेकिन पता है आपको, इस समय इस सारे पृथ्वी के ऊपर सबसे आनंदित किसको रहना चाहिए? जो गर्भवती है उसको। इतना आनंद और किसी पे न बरसे जितना आनंद गर्भवती के ऊपर बरसना चाहिए। लेकिन हम व्यर्थ की बातें इधर की उधर की लेकर, चिंताओं को लेकर, हम पता नहीं उस आनंद को कहाँ पे खोने लगते हैं। वास्तविकता के अंदर परमात्मा ने, इस प्रकृति ने ऐसा विधि विधान बनाया हुआ है कि गर्भवती के ऊपर केवल आनंद और शक्तियाँ बरसती है। लेकिन वो गर्भवती को शायद पता नहीं होता, या गर्भवती समझ नहीं पाती। इसलिए फिर कुछ कुछ गर्भवतियाँ जो है वो चिंता के अंदर, तनाव के अंदर समय गुजारने लगती है। लेकिन आपका हर विचार, हर शब्द, हर आचरण आपके बच्चे के ऊपर संपूर्ण जीवन के लिए कार्य कर रहा होता है, केवल 9 महीने 9 दिन के लिए नहीं। वो गर्भ संस्कार का विज्ञान हम आज आपको समझाने वाले हैं। अब कई लोगों के मन के अंदर है कि गर्भ संस्कार अर्थात क्या बताएंगे? ये योगा बताएंगे, एक्सरसाइज बताएंगे, क्या खाना है पीना है, डाइट वगैरह उसके ऊपर बातचीत हो जाएंगी, और बच्चे की डेवलपमेंट कैसी होती है, और सकारात्मक सोचिए वगैरह ऐसी कुछ बातें बताकर गर्भ संस्कार को पूरा कर दिया जाएगा। और वास्तविकता के अंदर अधिकांश लोग यही कर रहे हैं गर्भ संस्कार के नाम पर। ये चीज़ें महत्वपूर्ण है, लेकिन ये गर्भ संस्कार का एक्चुअल के अंदर 2% हिस्सा है, 2%, या मान लीजिए कि 5% होगा। परंतु मूल गर्भ संस्कार क्या है उसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है। जो ठीक है कि किसी के अ, द्वारा अगर ये बात आ भी जाती है आपके पास कि क्या खाना पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, एक्सरसाइज करो, योगा करो, नॉर्मल डिलीवरी करो, हेल्दी बेबी को जन्म दे दो। तो हेल्दी बच्चे को हमने जन्म दे भी दिया, समझे टारगेट हमने हासिल कर भी लिया। तो रावण ये भी तो हेल्दी था, कंस ये भी तो हेल्दी था, हिरण्यकश्यपु ये भी तो हेल्दी था। और ये चलो वो प्राचीन काल के उदाहरण जान दो, तो अभी के माहौल के अंदर ये जो आतंकवादी होते हैं, या जो चोर डकैत लुटेरे होते हैं, या जो नकारात्मक नकारात्मक काम करने वाले लोग होते हैं, वो भी तो हेल्दी होते हैं। तो केवल हेल्दी बेबी पा जाने से, नॉर्मल डिलीवरी हो जाने से आपका गर्भ संस्कार का टारगेट पूरा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। वो होना ही है, वो तो गर्भ संस्कार की प्राथमिक अवस्था है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, बच्चा एकदम स्वस्थ निकले। और इतना स्वस्थ अभिमन्यु गर्भ संस्कार का बच्चा तो इतना स्वस्थ कि गर्भावस्था के अंदर क्या, बच्चा जन्म लेने के बाद 100 साल की आयु तक उसको दवा की जरूरत न पड़े, हॉस्पिटल का मुंह न देखे वो। तो इतना स्वस्थ बच्चा, वो भी दीर्घायु 100 साल की जिंदगी जीने वाला बच्चा, जिसके ऊपर दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति काम न करे शरीर पर, इतना स्वस्थ बच्चा आपको मिल सकता है। ये अभिमन्यु गर्भ संस्कार की विशेषता है। तो ये बेसिक टारगेट है, हेल्दी बेबी और नॉर्मल डिलीवरी। ये तो इसके ऊपर वर्क तो हम करते हैं, ये तो हो ही जाएगा, वो तो हम आपको बताएंगे। लेकिन मूल रूप से गर्भ संस्कार क्या होता है, अगर आपने ठीक से समझ लिया, अगर गर्भ संस्कार की संकल्पना ही आपको समझ गई, तो आपको तुरंत आपके स्वभाव के अंदर, जीवन शैली के अंदर परिवर्तन दिखने लगेगा। आपके बोलने के ढंग के अंदर भी आपको अंतर दिख जाएगा, आपकी चाल ढाल बदल जाएगी, सब कुछ बदला बदला नजर आएगा, अगर आपने सही ढंग से गर्भ संस्कार के विज्ञान को और महत्व को समझा तो आज के वेबिनार के अंदर ये हम आपको समझाएंगे, कुछ टिप्स भी देंगे, एक आध मेडिटेशन भी करवा देंगे। तो कुछ
आपको बहुत अच्छा आज ज्ञान भी मिलने वाला है, अनुभव भी मिलने वाला है। और ये सब कुछ मिलने के बाद जैसे आप सुन रही हो ना कि ये सब कुछ हमको मिलने वाला है, तो आपके बच्चे भी तो गर्भ के अंदर सुन रहे हैं कि ये सब कुछ उसको भी मिलने वाला है। तो आपके बच्चे क्या कर रहे हैं देखो, अब आपके बच्चे के गर्भ के भीतर से आवाज़ आएगी सबको। चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई ना सबके? क्या बात! तो आप खुश तो बच्चे खुश। तो गर्भवती को ऐसे प्रसन्न मुस्कुराते रहना चाहिए। स्माइली बेबी सबको अच्छी लगती है ना? जैसे किसी बच्चे के पास देख के तुरंत वो बच्चा मुस्कुरा देता है, तो हमारे चेहरे को और मुस्कुराहट आ जाती है। तो ऐसे बच्चों को हम जन्म देंगे कि वो जहाँ पे भी जाए खुशियाँ बाँट कर आ जाए, जहाँ पे भी जाए आनंद ही आनंद छा जाए। होते हैं ना ऐसे लोग कि उनको मिलने के बाद ही हम ऐसे उत्साह से, आनंद से भर जाते हैं। लगता है कि इनको बार-बार मिले, इनके साथ रहे, ऐसे लोग। तो आपका बच्चा भी ऐसा ही होना चाहिए और होगा, क्यों नहीं होगा? अगर माँ इतना सुंदर गर्भावस्था जिएगी, तो बच्चे भी वैसे सुंदर निकलेंगे। केवल शरीर से, मुख के सौंदर्य से नहीं, तो मन के सौंदर्य से, जीवन के सौंदर्य से उतने सुंदर निकलेंगे। और उसी के लिए फिर ये आज का वेबिनार है। तो सारी चीज़ें ध्यान से सुनना और अंतिम क्षणों तक बने रहना। जब तक मैं ये नहीं कह दूँ कि मैं वेबिनार का एंड कर रहा हूँ, तब। इवन हमने इसके पहले भी वेबिनार किए, लेकिन हर बार जो बोलते हैं तो ऐसे कुछ नयापन आता है बोलने के अंदर, कुछ विशेष बोलते हैं। कभी भी प्री प्लानिंग नहीं बैठते कि हमको ये बोलना है, वो बोलना है। बस जो गर्भवतियाँ सामने होती है, उनके अंतःकरण से जो भी माँग आती है, गर्भ के भीतर से, आपके गर्भ के भीतर से जो माँग आती है, तो कहीं न कहीं ब्रह्मांड के तरंगों से हमारे हृदय तक पहुँचती है और आपको जो चाहिए, आपके बच्चों को जो चाहिए, वो हम बोल देते हैं, बता देते हैं। बाकी इतना बड़ा विषय है कि मैं कम से कम 500 घंटे बोल सकता हूँ और केवल 500 घंटे बोल नहीं सकता, तो आपको कम से कम 100 तरह के मेडिटेशंस करवा सकता हूँ, 100 तरह के गर्भ संवाद करवा सकता हूँ और न जाने इतनी कितनी बातें आपको बता सकता हूँ कि आप सोचोगे कि 9 महीने नहीं, मुझे 18 महीने मिल जाए तो भी कम है। गर्भावस्था के अंदर इतना कुछ बच्चे के लिए जी सकती हूँ, इतना कुछ कर सकती हूँ, इतना इतना बड़ा विषय और इतना ज्ञान, इतना अभ्यास क्यों है? क्योंकि 2005 से 2005 को पहला सेशन लिया था हमने 2.5 घंटे का अभिमन्यु गर्भ संस्कार का और तब तो हमको भी पता नहीं था कि भविष्य के अंदर हम इतने बड़े पैमाने पे, इतने बड़े स्तर के ऊपर इस काम को लेकर जाएँगे। लेकिन उसी सेशन के बाद गर्भवती की ओर से इतनी डिमांड आई और ये डिमांड इतनी बढ़ती गई कि आज अभिमन्यु गर्भ संस्कार इस विश्व का सबसे बड़ा कार्य बन चुका है। इस क्षेत्र के अंदर और सबसे क्रांतिकारी कोर्स है अभिमन्यु गर्भ संस्कार आज इस पृथ्वी के ऊपर मौजूद। क्योंकि सारे कोर्स जो है बच्चों को जन्म लेने के बाद जब बड़े होते हैं किशोर अवस्था के अंदर, युवावस्था के अंदर, फिर व्यवसाय क्षेत्र के अंदर, वहाँ पे प्रशिक्षण देने के लिए है, लोगों के जीवन के अंदर परिवर्तन लाने के लिए है। लेकिन अभिमन्यु गर्भ संस्कार गर्भ के भीतर से ही ऐसे बच्चों को तैयार कर कर लेके आता है। बाद में बच्चों के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उल्टा ये बच्चे सारी दुनिया को सँवारते हैं, लोगों को ट्रेन कर देते हैं। ऐसे सुपर बेबीज़, ऐसे एक्सपर्ट बच्चे गर्भ के भीतर से देने का काम अभिमन्यु गर्भ संस्कार के द्वारा होता है। तो अब ये प्रश्न आता है मन के अंदर कि मैं माँ बन रही हूँ, तो बच्चे का जन्म अब 9 महीने 9 दिन के बाद होने वाला है क्या? या 8 दिन पहले हो जाएगा? तो वास्तविकता के अंदर 9 महीने 9 दिन की ये पूर्ण प्रक्रिया है। लेकिन 2-4 दिन आगे, 2-4 दिन पहले ये बच्चा हो सकता है। 7 महीने के अंदर 7 मंथ के अंदर बच्चे का पूरा शरीर बन जाता है। 8वें महीने के अंदर परिपक्वता आती है। 9वें महीने के अंदर बाहरी वातावरण की अनुकूलता आती है। ऊपर के 9 दिन माँ और बच्चे का अंतर्गत जो कम्युनिकेशन होता है, इंटरनल कम्युनिकेशन, उसके द्वारा अब कहीं न कहीं 2-4 दिन आगे पीछे बच्चे का जन्म हो जाता है। लेकिन गर्भ संस्कार कब शुरू होते हैं? बच्चा सुनना कब शुरू करता है? तो कई लोगों के मन के अंदर आता है कि जब बच्चे के कान बन जाएँगे गर्भ के भीतर तब बच्चा सुनना शुरू करेगा। बच्चे के अंदर जान कब आती है? जब बच्चे का दिल धड़कने लगेगा, हृदय बन जाएगा तब शायद बच्चे के भीतर जान आती है। तो ऐसा नहीं है। ये कोई वैद्यकीय प्रक्रिया के अंदर बात करने वाला व्यक्ति ऐसा दूर का ज्ञान बता सकता है, लेकिन मूल गर्भ संस्कार की प्रक्रिया उसी दिन शुरू हो जाती है, जिस दिन आपको पता भी नहीं होता कि मैं माँ बन चुकी हूँ।
तो माँ बन चुकी हूँ, अर्थात बच्चा जिस दिन गर्भ के भीतर आया उसी दिन उसका जन्म हो गया, और ये पहला जन्म है उसका गर्भ के भीतर जो हो जाता है। और दूसरा जन्म जो है वो लौकिक जन्म है। वो कब होने वाला है? 9 महीने 9 दिन के बाद जो गर्भ से बाहर आएगा तो उसको हम लौकिक जन्म कहेंगे। तो बच्चे के 2 जन्म होते हैं, एक पहला गर्भ के भीतर और दूसरा गर्भ के बाहर। तो ऐसे 2 जन्म। लेकिन जब ये दूसरा जन्म होने वाला है तब बच्चे के पास हाड़ मांस रक्त से बना हुआ शरीर है। लेकिन पहला जन्म जब बच्चे का गर्भ के भीतर होता है तब उसके पास ये हाड़ मांस रक्त से बना हुआ शरीर नहीं होता, अंश मात्र भी नहीं होता, लेकिन शरीर होता है। यानी कि गर्भ के भीतर जब स्त्री देवता पुरुष देवता शरीर मिलन की मंगल वेला से गुजरते हैं, उस समय ब्रह्मांड के अंदर एक दिव्य आत्मा प्रवेश करती है। लेकिन वो दिव्य आत्मा गर्भ के भीतर जब प्रवेश कर ब्रह्मांड से एक दिव्य आत्मा गर्भ के भीतर प्रवेश करती है, लेकिन वो गर्भ के भीतर जब आत्मा प्रवेश करती है तो वो अकेली नहीं कर सकती, उसको सूक्ष्म शरीर का सहारा लेना पड़ता है। यानी एक सूक्ष्म शरीर के साथ वो गर्भ के भीतर प्रवेश करती है, और प्रवेश करने से पहले वो पसंद करती है अपनी माँ को, अपने पिता को, कि उसको कौन सी माँ चाहिए, कौन से पिता चाहिए। तो पूर्व जन्म की भाव दशा कर्म दशा के अनुसार वर्तमान में जिस स्त्री पुरुष की भाव दशा कर्म दशा मैच हो जाए उसका माता पिता के रूप में चुनाव कर कर शरीर मिलन की मंगल बेला के समय वो आत्मा गर्भ के भीतर सूक्ष्म शरीर के साथ प्रवेश करती है, और वो चुनाव करती है, अर्थात चुनाव के लिए मन चाहिए और मन भी उसके पास है। यानी मन भी गर्भ के भीतर प्रवेश करता है। यानी गर्भ के भीतर जो जन्म हुआ बच्चे का पहला जन्म, वो सूक्ष्म शरीर के साथ, आत्मा के साथ, मन के साथ हुआ, और वहीं से अब एक शरीर दूसरे शरीर को बनाना प्रारंभ कर देता है। अब एक गर्भ के अंदर शरीर बनता है 7 महीने के अंदर धीरे धीरे। तो इसके अंदर आपका क्या रोल है? आप ऐसे ऐसे कुछ रोजाना पेट के ऊपर हाथ घुमाकर वगैरह कुछ बना रही हो, उसके हाथ पैर, उसका हृदय, उसका चेहरा, कान, आप कुछ कर रही हो? नहीं। अच्छा, आप जब डॉक्टर को चेकअप के पास जाती हो तो ऐसे डॉक्टर कुछ ऐसे करता है क्या वहाँ पे जादू की अंदर पेट के अंदर वो शरीर बन जाए? नहीं, डॉक्टर भी कुछ नहीं करता, आप भी कुछ नहीं करते। तो फिर ये शरीर बनाता कौन है? ये शरीर प्रकृति बनाती है। ये शरीर प्रकृति बनाती है। तो फिर टेंशन आपको फिर तनाव आप क्यों लेते हो? टेंशन आप क्यों लेते हो कि कैसे होगा, बच्चे का विकास कैसे होगा, बच्चा कैसे बड़ा हो रहा होगा? क्या आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति अपना काम कर देगी और प्रकृति आपके शरीर का सहारा ले लेगी। बीज गर्भ के भीतर रूपांतरित हुआ है तो ये तो पक्का है कि 9 महीने 9 दिन के अंदर बच्चा जन्म लेगा। तो ये अपने आप घटने वाली प्रक्रिया है। डॉक्टर केवल ध्यान रखता है कि सब कुछ ठीक है, और आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक रोल प्रकृति निभा रही है और दूसरा रोल डॉक्टर निभा रहा है। तो आप तनाव लेकर क्या करोगे? टेंशन लेकर क्या करोगे? दूसरा, फिर अब कई लोगों ने सोचकर चांस लिया है कि हमको बच्चा चाहिए, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन अब कोई है जो अनफॉर्चुनेटली उसके कोई प्लानिंग नहीं थी लेकिन गर्भवती हो गई, तो अब मन के अंदर आता है बार बार, इतनी जल्दी क्यों, और मुझे अभी तैयारी नहीं थी, 6 महीने के बाद चाहिए था, साल भर के बाद चाहिए था, अभी तो मेरी आयु इतनी है, मेरा बिजनेस है, मेरी सिर्फ जॉब है, आदि आदि मन के अंदर आता है। लेकिन आपको पता है जो घटना घट चुकी है वो घट चुकी है, उसको बदल नहीं सकते, टाल नहीं सकते। बच्चा गर्भ के भीतर आ चुका है, लेकिन आपके इस सोच के कारण बच्चे के मन में आता है कि कहीं मैं जबरदस्ती तो इनके जीवन के अंदर नहीं आ गया। जैसे कोई मेहमान अचानक घर पे आ जाए आपके, बगैर बोले बगैर बुलाए, तो आप एकदम हड़बड़ा जाते हो, आपकी तैयारी नहीं होती। तो उस मेहमान को पता चल जाता है कि आपकी हड़बड़ हो गई है, आपकी तैयारी नहीं थी अभी। वैसे ही अगर आपके मन के अंदर ऐसी आशंका आई कि अभी क्यों, इतने जल्दी क्यों,
तो ये सारी बातें बच्चों को समझ में आती है। बच्चा भी हड़बड़ा जाता है, उसको ध्यान में आता है कि माँ खुश नहीं है। फिर माँ के साथ आप ये सारा शेयर करते हो पति को, पति चिंतातुर हो जाता है और पति की चिंता भी माँ के मन से बच्चों को समझ में आती है। पिता भी चिंता में है। फिर आपका तनाव घर के अंदर समझ में आता है, बच्चे को ध्यान में आता है पूरा घर तनाव में है। ऐसा मत कीजिए। जो देखिए, समय से पहले न किसी का जन्म होता है, समय से पहले न किसी की मृत्यु होती है। तो यहाँ पे तो मृत्यु की बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो जन्म की बात चल रही। तो बच्चे का जन्म लेने का समय आ गया था और वो घटना घट गई, और उस बच्चे के माता पिता आप ही को होना था, तो फिर आप ही के गर्भ के भीतर आएगा ना, दूसरे के गर्भ के भीतर कैसे जाएगा? हम अगर किसी के साथ थोड़ा सा समय गुजार दे, 1 आध 2 घंटा किसी व्यक्ति के साथ ट्रेन में, बस में या किसी दूसरे शहर के अंदर कोई मिल जाए, तो हम 2-3 घंटे उसके साथ गुजार देते हैं। तो आपको पता है कि उस व्यक्ति के साथ कुछ न कुछ ऋणानुबंध थे, कुछ न कुछ संबंध था पूर्व जन्म से लेके अब तक, इसीलिए आप उसको मिले 3-4 घंटे के लिए। शायद वो जीवन में वापस नहीं मिलने वाला व्यक्ति। तो जो 3-4 घंटे मिले, जिसको हम मिले हैं, उस व्यक्ति के मिलने के पीछे भी कुछ न कुछ ऋणानुबंध है, कारण है। तो जो बच्चा आपके गर्भ के भीतर आया है, उसके तो आप माता पिता हो, तो उसके पीछे कितना बड़ा ऋणानुबंध, कितना कितना लंबा गहरा रिश्ता होगा, कितने लंबे बात रही होंगी, तब जाकर आपके गर्भ के भीतर आया। तो घटना घट चुकी है, आनंदित हो जाइए, चेहरे के ऊपर ऐसे मुस्कुराहट, सब कुछ बदल दीजिए। जैसे सोचिए कि कोई मनपसंद मेहमान अचानक आ जाए, तो आपको ऐसे लगता है कि ये तो मेरे घर के जैसा है, अगर मैं कुछ कमी भी रह गई तो ये समझ के ले लेगा। अरे बच्चा आया है ना, ये बच्चा अपना भाग्य लेकर आया है, इसके नाम की धन दौलत सब कुछ है दुनिया के अंदर। इतनी धन दौलत है कि आपका बच्चा 200 हाथों से बटोर ले जिंदगी भर तो भी कम गिर जाएगी, इतनी धन दौलत है। न धन दौलत की चिंता, न सुख की चिंता, न आनंद की चिंता, सब कुछ है उसके लिए, क्योंकि भगवान ने ये सृष्टि सबके लिए बनाई। तो न उसके भविष्य की चिंता कीजिए, बस वर्तमान के अंदर, क्योंकि गर्भावस्था का वर्तमान जो होता है, ये बच्चे के 100 साल के जीवन के ऊपर प्रभाव डालता है। तो ये गर्भावस्था की वर्तमान की स्थिति 9 महीने 9 दिन की, ये बड़ी सुंदर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और केवल बच्चे का जन्म नहीं होता, ध्यान रखना, एक माँ का भी जन्म होता है। गर्भवती होने से पहले आप माँ थी क्या? नहीं, आप स्त्री थी, जिसका पहला चांस है। जो पहली बार गर्भवती है, पहली बार माँ बन रही है, उसको बता रहा हूं मैं। गर्भवती होने से पहले आप पत्नी थी किसी की, है ना? किसी की पत्नी थी, किसी की बहू थी, किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, लेकिन माँ थी क्या? नहीं थी। माँ कब बनी? जब बच्चा गर्भ के भीतर आया। यानी केवल बच्चे का जन्म नहीं हुआ, माँ का जन्म हुआ। वो पुरुष भी पहली बार पिता बन रहा है, आपका पति, तो पिता का भी जन्म हुआ है। तो बच्चे के साथ साथ माता पिता का जन्म, तो फिर माता पिता का जन्म हुआ, तो एक सामान्य स्त्री पुरुष की स्वभाव शैली जीवन शैली अलग होती है, और माता पिता की स्वभाव शैली जीवन शैली अलग होती है, और जिम्मेदारियां भी अलग होती है। और बच्चा जन्म लेने के बाद तो जिम्मेदारियां होंगी। हम सोचते हैं कि बच्चा जन्म लेने के बाद कि उसके लिए अच्छे कपड़े लाएंगे, अच्छा खाना पीना, खाने पीने की सुख सुविधाएं रखेंगे, उसके लिए अच्छे स्कूल, अच्छे ट्यूशंस, हर चीज अच्छा, खिलौने वगैरह, न जाने कितनी अच्छी अच्छी चीजें ढूंढोगे आप। और जब तक वो अपने पैरों पर, पाँव पर खड़े न हो जाए, तब तक हर चीज उसको देने का प्रयत्न करोगे, अच्छे से अच्छा। और ये अच्छी पेरेंटिंग की निशानी है। अच्छे माता पिता का एक कर्तव्य है कि हमको जितना अच्छा जीवन मिला, उससे अच्छा जीवन हम अपने बच्चों को प्रदान करें, और आप करोगे भी। परंतु बच्चा जन्म लेने के बाद जो जिम्मेदारियां है, उससे भी 100 गुना ज्यादा जिम्मेदारी एक स्त्री पुरुष के ऊपर होती है, स्त्री पुरुष के ऊपर होती है गर्भावस्था के भीतर। क्योंकि कल बच्चा जन्म लेने के बाद आप करोड़ों रुपए खर्च कर दो, करोड़ों रुपए खर्च कर दो, कितना भी समय खर्च कर दो, वो बच्चे को उतना नहीं दे सकते जितना गर्भावस्था के अंदर आपने बच्चे को दिया। क्योंकि
बच्चा जन्म लेने के बाद जो कुछ भी उसको मिलने वाला है, देने वाले हो, वो बचपन के अंदर, किशोरावस्था के अंदर, युवावस्था के अंदर बदला जा सकता है, बदल सकता है। आसपास का माहौल, साथ संगत, ये सब कुछ उसके ऊपर परिणाम कर सकती है। स्थितियाँ, परिस्थितियाँ उसके जीवन को बदल सकती है। लेकिन गर्भावस्था के अंदर जो कुछ मिला ना, उसके पीछे शास्त्र है, उसके पीछे ऐसा विधि विधान है कि बच्चा जन्म लेने के बाद दुनिया की कोई भी ताकत उसको नहीं बदल सकती, स्वयं परमात्मा भी नहीं बदल सकते। क्योंकि गर्भावस्था को वरदान है कि जो गर्भ के भीतर हो जाएगा, वो उस बच्चे के भाग्य के अंदर लिखा जाएगा। चाहे वो अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे सकारात्मक हो, चाहे नकारात्मक हो। क्योंकि गर्भ संस्कार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कुसंस्कार, यानी कि जो संस्कार अच्छा नहीं है उसको हम कुसंस्कार बोलेंगे। और एक होता है सुसंस्कार, यानी जो अच्छा संस्कार है उसको सुसंस्कार बोलेंगे। अब कोई भी माँ, कोई भी पिता अपने बच्चे पे कुसंस्कार करेगा क्या? जानबूझकर तो नहीं करेगा, लेकिन स्वभाव के भीतर दोष है। आचार शैली, जीवन शैली के भीतर दोष है। आसपास की स्थितियों, परिस्थितियों के अंदर दोष हो सकता है, माहौल के अंदर दोष हो सकता है। तो वो दोष का परिणाम जाने अनजाने के अंदर जब बच्चे के पास पहुंचेगा गर्भावस्था के भीतर, तो शायद इस दोष का प्रभाव आपको बच्चे के जीवन के अंदर दिखाई देगा। शायद शब्द मैंने इसलिए उपयोग के अंदर लिया क्योंकि गर्भवती को डराना नहीं होता, धमकाना नहीं होता, केवल उसको सचेत करना होता है इन संवेदनाओं के प्रति। वास्तविकता के अंदर गर्भावस्था के अंदर गर्भवती को एक भी नकारात्मक बात नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई निगेटिव सेंटेंस न सुने, न पढ़े, ना बोले, तो हम तो जिम्मेदार जगह पे बैठे हैं। हम तो, हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है, एक आशा से, एक विश्वास से आप हमारे पास देख रहे हो। क्यों? क्योंकि हम गर्भ संस्कार के विषय पे बोल रहे हैं, आपके बच्चे के जीवन के ऊपर बात कर रहे हैं। और जब बच्चे का जीवन, तो माता पिता अलर्ट हो जाते हैं। और ये 9 महीने, केवल ये 1.5 घंटे के सेशन के अंदर नहीं, गर्भ संस्कार के वेबिनार के अंदर नहीं, तो आपको पूरे 9 महीने 9 दिन के अंदर अलर्ट रहना होता है कि कहीं मेरे बच्चे के ऊपर कोई कुसंस्कार न प्रभाव डाल दे। और उसको केवल हम सुसंस्कार प्रदान करें, केवल सुसंस्कार। ये हो सकता है, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। और ये बहुत आसान है प्लानिंग करना। रोजमर्रा के जीवन के अंदर जो 24 घंटे आप बिता रहे हो, उन्हीं 24 घंटों को आपको किस तरह से जीना है, ये अगर आपने समझ लिया तो गर्भ संस्कार अच्छे से हो जाएगी। परंतु जब कुछ चीजें नकारात्मक आई है, तो उसके प्रभाव से बच्चे को कैसे मुक्त करना, ये भी अभ्यास हमको करना है। नकारात्मक चीजें न आए, इसका भी अभ्यास करना है। और सकारात्मक चीजें बच्चे को मिलती रहे, होती रहे, इसका भी प्रयास हमको करना है। तो अब देखिए, बच्चा जब गर्भ के भीतर आता है, तो उसको पता नहीं होता कि मैं लड़की हूं कि लड़का हूं। यहां तक कि जन्म लेने के बाद भी उसको पता नहीं रहता कि मैं लड़की हूं कि लड़का हूं। जन्म लेने के बाद धीरे धीरे अलग अलग कपड़े पहनाने से, अलग अलग नाम रखने से, अलग अलग प्रक्रियाओं से धीरे धीरे आप ही उनको समझाते हो बच्चे को कि लड़का लड़की अलग होता है। तो गर्भ के भीतर लड़की है कि लड़का, इससे गर्भ संस्कार के ऊपर कोई परिणाम नहीं पड़ता और नहीं होता। और साथ ही साथ अगर आपके पास चॉइस है, मुझे लड़की चाहिए कि लड़का, इसका भी कोई परिणाम आपके बच्चे के ऊपर नहीं होता। तो किसी के मन में आता है ना कि मेरी बहुत इच्छा है कि मुझे लड़का चाहिए, लेकिन अगर गर्भवती के अंदर लड़की होंगी तो, और किसी के मन में बहुत इच्छा होती है कि मुझे लड़की चाहिए और गर्भ के अंदर लड़का होता है तो होगा तो क्या उसके ऊपर हमारी सोच का प्रभाव गिरता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बच्चा जानता ही नहीं ना स्त्री और पुरुष के अंदर से मैं कौन हूँ। इसका उत्तर जो आपके मन के अंदर द्वंद्व चल रहा है, उसको धीरे धीरे जन्म लेने के बाद जब पता चल जाएगा कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष, तब मिल जाएगा। लेकिन गर्भावस्था के अंदर उसके ऊपर कोई फर्क नहीं गिरता। इसलिए आपके मन के अंदर एक चॉइस रहना बहुत स्वाभाविक है। अगर आपकी पहली संतान है तो हम सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए तो चलेगा, लड़की लड़का नहीं। लेकिन अभिमन्यु गर्भ संस्कार ये राय देता है कि आप चॉइस रखिए,
लड़की चाहिए कि लड़का चाहिए, आपको चॉइस रहनी चाहिए। टटोलो अपने दिल को, मन को, पूछो उसको क्या चाहिए। लड़की चाहिए तो बस लड़की के सपने देखो, लड़का चाहिए तो बस लड़के के सपने देखो। तो इसके अंदर एक स्त्री पुरुष के आकर्षण के तत्व का संस्कार भी बच्चे के ऊपर हो जाता है। तो चॉइस आपके पास होनी चाहिए, हो जाए कुछ भी। होने के बाद तो एक बार बच्चे को सीने से लगा लिया, क्या लड़की क्या लड़का, बस संतान है, माँ है, पिता है, पूरी ज़िंदगी ढल जाती है एक दूसरे के लिए। किसी बाद में आता ही नहीं मन के अंदर कि क्यों लड़की हुई, क्यों लड़का हुआ। लेकिन होने तक तो मन में एक स्वाभाविक है आना, और ये उसके ऊपर आपको सोचना भी चाहिए कि मुझे ये चाहिए। तो इसके ऊपर विस्तार से कभी किसी दिन हम बात करेंगे। लेकिन अभी फिर आपको सपने देखना है अपने बच्चों के लिए कि आपका बच्चा कितना प्यारा होगा, कितना सुंदर होगा। और उसके लिए आपने देखा होगा कि कई लोग घर के अंदर लाकर ऐसे पोस्टर्स वगैरह लगा देते हैं। और खासकर भारत के अंदर एक बात की जाती है कि जैसे ही बच्चा गर्भ के भीतर आया, तो गर्भस्थ शिशु के आराध्य देवता कौन है भारत के अंदर? आप बताइए, गर्भस्थ शिशु के आराध्य आराध्य देवता कौन होंगे भारत के अंदर? गर्भावस्था जैसे ही बोला तो उसको जोड़ा जाता है भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो बच्चे को गर्भ के भीतर सबसे अच्छे भगवान कौन से लगते हैं? नेचुरली भगवान श्री कृष्ण लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मन के अंदर वो मान्यता है। तो लड्डू गोपाल जो होते हैं देवघर के अंदर आदि, तो उसका हम भक्ति भाव से इन दिनों के अंदर पूजन करते हैं। और वो कृष्ण जी का एक प्यारा सा चित्र होता है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर सबसे मनमोहक सुंदर चित्र अगर किसी का होगा तो भगवान श्री कृष्ण का। तो उसको देख देख कर हम खुश होते हैं, भक्ति से भरते हैं, मन से भरते हैं। फिर वो प्यारे प्यारे चित्र, फिर आंखें बंद कर कर कई बार आपके मन के अंदर कल्पनाएं आती है। हमारे पास एक शिशु ध्यान की संकल्पना है। वो शिशु ध्यान के अंदर हम जानबूझकर बच्चे के मेडिटेशंस वगैरह एक वैज्ञानिक ढंग से हम सिखाकर फिर करवाते हैं। तो कई लोगों को ऐसा अनुभव है कि जो बच्चा गोद के अंदर आया ना, अरे इसको तो मैंने पहले ही देख लिया था, उस दिन ध्यान के अंदर देखा था, मेडिटेशन के अंदर यही चेहरा था। वो तब पता नहीं चलता, लेकिन बच्चा जन्म होने के बाद ध्यान में आता है, अरे इसको तो मैंने पहले ही देख लिया। तो ऐसा जाना पहचाना चेहरा। और वास्तविकता के अंदर ध्यान नहीं भी करो तो आपकी कल्पना, आपके सपने इस तरह से इसके अंदर आप भरे रहते हो कि एक आध बार सपने के अंदर झलक दिखती है बच्चे के चेहरे की। शायद सुबह उठने के बाद चेहरा विस्मृत हो जाए, लेकिन मन के अंदर याद आता है कि मैंने शायद कुछ प्यारा सा देखा है, कुछ प्यारा सा सुख था, आनंद था। और एक गर्भवती के लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है कि बच्चे की एक झलक मिल जाए, उसका चेहरा दिख जाए सुंदर। आपको पता है बच्चा माँ के ऊपर, माँ के चेहरे के जैसा क्यों दिखता है, पिता के चेहरे के जैसा क्यों दिखता है? तो इसका कारण केवल इतना नहीं होता कि जेनेटिक है, आपका अंश है। ठीक है, वो भी एक प्रभाव डालता है, लेकिन जो आप आईने में अपने आप को देखती हो बार बार, जो आप अपने पति को देखती हो बार बार, तो वो नाक नक्श जो होते हैं आपके और पति के, वो सब बच्चे के चेहरे के ऊपर प्रकट होने लगते हैं। क्योंकि बच्चा सोचता है कि मैं माँ के गर्भ के भीतर हूँ, अर्थात मैं माँ हूँ। आप सोचती हो ना कि मैं माँ हूँ, तो बच्चा सोचता है मैं हूँ। आप पति को देखती हो तो बच्चा सोचता है कि यही यही तो हूँ मैं। पिता दिख रहा है मतलब शायद मैं भी यही हूँ। माँ अपने आप को देख रही है, समझ रही है, अर्थात मैं भी यही हूँ। तो वो चेहरा और फिर वो स्वभाव, दोनों भी बच्चा कैच करने लगता है। कई बच्चे हैं ना ऐसे पिता के जैसे टांग डालकर सोते हैं, आपको पता है? पिता के स्टाइल के अंदर ऐसे सोते हैं। तो सबको लगता है जेनेटिक है, लेकिन नहीं। माँ के नज़रों से देखता है बच्चा कि पिता कैसे सोता है, कैसे उठता है, और उसके स्टाइल मारता है बच्चा। यानी इतनी सूक्ष्म बातें कि बच्चा बॉडी लैंग्वेज तक कॉपी कर लेता है अपने पिता की। तो क्या बच्चा पिता का नेचर कॉपी नहीं करेगा? उसका स्वभाव कॉपी नहीं करेगा? इसलिए गर्भ संस्कार केवल स्त्री की जिम्मेदारी नहीं है, तो पिता की यानी पुरुष की भी जिम्मेदारी है। क्योंकि पुरुष को भी पता होना चाहिए कि मुझे इस माँ के सामने, इस बच्चे के सामने कैसे प्रस्तुत होना है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई 2-3 साल का बच्चा होगा आपका,
5 साल का बच्चा होगा जो आपकी बातों को समझता है कि आप क्या बात कर रहे हो, तो क्या उसके सामने आप कोई ऐसी हरकत करोगे या ऐसी कोई बात करोगे जो उसके एज को सूट ना हो, उसके मन को, उसके आयु को, उसके मन को सूट ना हो? ऐसी कोई बात करोगे क्या उसके सामने? नहीं। ना मुख से शब्द बोलोगे ऐसा, ना ही कोई शरीर से आचरण करोगे ऐसा। यानी खुद को आपने अलर्ट रखा ना, सावधान रखा ना। तो बाद में तो आपके पास चॉइस है, बच्चा जन्म लेने के बाद, कि उसके सामने क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, लेकिन गर्भावस्था के अंदर चॉइस नहीं है। वो तो 9 महीने, 9 दिन निरंतर सब कुछ देखेगा, सब कुछ समझेगा। चॉइस नहीं है आपको कि उसको छोड़कर कुछ कर लूँ, कुछ बोल लूँ, कुछ जी लूँ, नहीं। वो हर चीज़ का साक्षी है, हर चीज़ का साक्षी है, उसको छोड़कर आप नहीं जा सकते। कहीं पे भी जाओगे तो आपके साथ जाएगा, चाहे कल्पना से जाओ या सशरीर के साथ जाओ। तो हर पल परिवार के साथ जीता है। तो ऐसे में पति-पत्नी के अंदर इन दिनों के अंदर कई बार मनमुटाव हो जाता है, ठीक है? वैवाहिक जीवन है, 2 अलग-अलग संस्कारों से पति-पत्नी आए हैं, अलग-अलग परवरिश है। लेकिन जब वो वैचारिक टकराव होता है, तो कुछ देर के लिए होता है, लेकिन बाद में पति-पत्नी एक-दूसरे को समझ के ले लेते हैं, क्षमा कर देते हैं। क्योंकि आपके पास पूरी ज़िंदगी आपको बितानी है, 100 साल की ज़िंदगी। लेकिन बच्चे को गर्भावस्था केवल 9 महीने 9 दिन के लिए मिली है। तो एक आध चीज़ के लिए आपके अंदर टकराव हो गया और आपने 9 महीने 9 दिन तक उस टकराव को सुलझाया नहीं, तो आपका टकराव बच्चे के साथ ज़िंदगी भर रहेगा। कभी सोचा आपने? इसलिए पति-पत्नी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गर्भावस्था के अंदर हम पूरे 9 महीने 9 दिन के लिए अपने सभी दोषों को क्षमा कर दें। सभी दोषों को क्षमा कर दें। है वैसे एक-दूसरे का स्वीकार करें और खूब प्रेम करें एक-दूसरे से, खूब आदर करें, खूब सम्मान करें। आप चाहते हो कि आपका बच्चा जीवन भर आपका सम्मान करे, तो इस सम्मान का संस्कार कैसे होता है? इस सम्मान का संस्कार ऐसे ही होता है कि वो देखता है गर्भ के भीतर से बच्चा कि माता-पिता अपना एक-दूसरे का कितना आदर कर रहे हैं, कितना सम्मान कर रहे हैं। तो वो सम्मान फिर आप दोनों को लौटाता है। फिर हमारी स्त्री होती है, खासकर भारतीय बहू कहने के बाद, बहू और सास के अंदर कुछ खिटपिट या कुछ नाराज़ी रहती है। लेकिन बच्चों को रिश्ता समझ में नहीं आता, ये सास है, ये बहू है। तो जाने-अनजाने के अंदर हम कुछ तो भी बोल देते हैं सास के लिए, ससुर जी के लिए या अन्य किसी रिश्ते के लिए। लेकिन कभी आपने सोचा है, आपकी बातों का आपका बच्चा जो है वो साक्षी है। अगर आपने ऐसा किया तो ये बच्चा रिश्तों को बाँध कर रखना कैसे सीखेगा? अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करना कैसे सीखेगा? तो गर्भवती को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इन दिनों के अंदर समस्त रिश्तों का आदर हो, सम्मान हो। तो अभी ऐसी कई बातें हैं जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय कम गिर जाता है। मन तो करता है कि जब आप आए हो तो बोलता रहूँ और जीवन का सारा ज्ञान आपको प्रदान कर दूँ, बच्चे के संबंधित जीवन का। क्योंकि है ही इतनी बड़ी बात। 7 दिन का भागवत सप्ताह भी गर्भ संस्कार के विषय के सामने कम गिर जाए। इतना बड़ा विस्तार है इस विषय के साथ। और यकीन मानो कि घंटों सुनोगे तो भी आपको एक पल के लिए जाने का मन नहीं करेगा, उठने का मन नहीं करेगा। इतनी प्यारी बातें हैं। तो आपके परिवारजनों का स्वभाव आपके बच्चों के ऊपर असर करता है। ध्यान करना, बच्चे के ऊपर असर करता है। बच्चे के अंदर जान है, समझ है। अभी एक फूल होता है ना, फूल, अगर किसी पौधे से आप फूल को तोड़ते हो, तो ऐसे आपने क्रोध से तोड़ा या बगैर मन के अंदर कोई भाव रखे हुए तोड़ा, या भगवान का नाम लेकर कि मैं भगवान के लिए
भगवान को चढ़ाने के लिए इसको तोड़ कर ले जा रही हो। तो तोड़ने के बाद भी वो फूल आनंदित हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये मुझे भगवान के चरणों के अंदर, क्योंकि आपका भाव पवित्र है, आपका भाव सुंदर है, तो उस फूल को ऐसे लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया, तो फूल भी जो है आनंदित हो जाता है। वही अगर आपने उसको ऐसे बगैर किसी भाव के ऐसे तोड़ लिया, कर्तव्य समझकर एक-एक तोड़ कर ले जा रही हो, तो फूल भी आनंदित नहीं होते। ये कैसे निष्ठुर होकर मुझे तोड़ रही है। एक कोई पशु होगा, तो उस पशु के प्रति आपके भाव क्या है वो पशु भी समझ जाता है। उसके मन के अंदर भी वो भाव परिवर्तन आ जाते हैं। तो जब एक पशु के ऊपर, एक सजीव निर्जीव सृष्टि के ऊपर जब आपकी सोच का असर होता है, तो जिस बच्चे के भीतर जान है गर्भ के भीतर, क्या उसके ऊपर असर नहीं होगा? हाँ, असर होता है। तो काम तो करना ही है आपको 9 महीने 9 दिन के अंदर। अगर आप वर्किंग हो, जॉब हो, तो वो आपको कंप्लीट करना है। आपको घर किचन के अंदर काम करना है, तो वो भी आपको करना ही है। अभी कोई ये चीज़ है मैंने यहाँ से उठाकर यहाँ पे रखी, तो मैं क्रोध से ऐसे उठा कर रखा, और वही चीज़ को मैंने मुस्कुरा कर उठा के रखा। क्रिया तो एक ही है ना, काम तो वही है ना। तो आप अपने कर्तव्य कैसे निभा रही हो, अपने कर्म कैसे कर रही हो, चाहे वो आपको पसंद हो या न पसंद हो, लेकिन करना तो आपको ही है। तो हो सकता है कि हमारे गर्भावस्था के अंदर, हमारे जीवन के अंदर हमको ऐसे काम करने पड़ते हैं कि वो हमारे कर्तव्य है, लेकिन हमको पसंद नहीं है, लेकिन करना तो है ही ना। तो वो नापसंद को पसंद के अंदर परिवर्तित करना और उस कर्म को करना, चाहे वो किचन का कार्य हो, चाहे आपकी घर की अन्य जिम्मेदारियां हो, या आपके ऑफिस का काम हो, तो किसी भी चीज को अप्रसन्नता से न करें। इससे क्या होगा, आपके बच्चे के ऊपर एक संस्कार जाएगा कि जीवन के अंदर जो भी कर्म करूं वो आनंद से करूं, पूर्णता से करूं। और उसके ऊपर आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, मन पे नियंत्रण लाना पड़ेगा। और ये बहुत आसान है, इसके लिए हम कुछ उपाय योजना भी कर कर दे सकते हैं। अभी और एक महत्वपूर्ण विषय ऐसा है कि आपके 24 घंटों के अंदर सबसे अधिक असर आपके बच्चे के ऊपर कब गिरता है? गर्भ के ऊपर। ऐसे 2 समय है जब आपके बच्चे के ऊपर बहुत अधिक असर होता है, चाहो न चाहो उस समय। और वो समय है सुबह उठने के बाद का 1 से 2 घंटा, और रात को सोने से पहले के 1 से 2 घंटे। और जैसे-जैसे सोने के करीब जाओगे, उतना असर वो बढ़ता जाएगा, और सुबह जितने जागने के बाद, जागते ही वो असर ज़्यादा होता है और धीरे-धीरे कम होते जाता है। तो 1 से 2 घंटे का समय हो सकता है अपने-अपने स्वभाव के अनुसार। तो सुबह उठने के बाद का समय और रात को सोने के पहले का समय, ये केवल गर्भावस्था के अंदर नहीं, तो हमारे आम जीवन के अंदर भी ये ज़्यादा काम करता है। तो ये नॉर्मल चीज़ है। तो जब गर्भावस्था के अंदर भी वही नियम चलता है कि सुबह उठने के बाद का रात को सोने के पहले का समय सबसे अधिक कार्य करता है, तो वो बच्चे के गर्भ के अंदर और बच्चे के जीवन के अंदर भी असर करता है। तो सबसे पहला कंट्रोल हमको कहाँ पे लाना है? पहला, क्षमा करें। तो पहला कंट्रोल पहला कंट्रोल हमको कहाँ पे लाना है? पहले सबसे पहला कंट्रोल लेकर आना है, क्योंकि 24 घंटे का बड़ा बर्डन आ जाएगा कि 24 घंटे हमको अच्छा रहना है, अच्छा रहना है, अच्छा रहना है। तो पहला कंट्रोल लेकर आ जाइए कि सुबह के 2 घंटे और रात के सोने के पहले के 2 घंटे मुझे अच्छे गुजारने हैं। तो सबसे पहले नियम क्या करिए? सबसे पहले नियम क्या कीजिए कि रात को सोने से 1 घंटे पहले तक मैं टीवी या मोबाइल का उपयोग नहीं करूँगी। यानी कि सोने के 1 घंटे पहले ही हमने टीवी को त्याग दिया, हमने मोबाइल को त्याग दिया। हो सके तो 2 घंटे पहले, तो मैं 1 घंटा बता रहा हूँ आपको। और सुबह उठने के बाद हम मोबाइल को हाथ में नहीं लेंगे और ना ही
टीवी के सामने जाएँगे और टीवी के सामने सुबह जाना ही है, तो केवल फिर वो आस्था या संस्कार जैसे जो भी स्पिरिचुअल आपको वाइब्रेशंस दे, अच्छे संदेश दे, गीत, भजन, संगीत और गीत संगीत यानी कि आध्यात्मिक संगीत हो, नहीं तो अपने सिनेमा का गाने लगा दोगे संगीत के वो नहीं चलेगा। तो सुबह-सुबह जो होता है, कोशिश करो कि जाए ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास, मोबाइल के पास या आपके टीवी के पास और जाना ही पड़ा टीवी के पास तो चॉइस रखिए उसके अंदर कि आप क्या कर रहे हैं। तो आपको सुबह के 2 घंटे और रात को सोने के पहले 2 घंटे इन चीज़ों से दूर रखना है। फिर करना क्या है? तो सुबह उठने के बाद हम स्नान आदि कर्म वगैरह सब करते हैं और फिर साधना करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जनरल एक्सरसाइज, प्रीनेटल योगा, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए साँसों पे अभी कितना मतलब चर्चा हो रही है साँसों के ऊपर आस-पास आप जानते हो। तो आपकी साँसें कितनी सुंदर चलती है, उससे बच्चे का विकास सुंदर होता है और उसकी आयु निर्धारित होती है। तो आपकी साँसों को नियंत्रण में रखने का काम प्राणायाम करता है। तो आपको जो प्राणायाम आते हैं वो तो कीजिए, इसके अंदर भस्त्रिका प्राणायाम है, अनुलोम-विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी प्रणव प्राणायाम है। भस्त्रिका के अंदर भी मंद गति वाला। तो इन प्राणायामों के माध्यम से आपकी सांसों को एक प्राकृतिक अवस्था और सुंदर अवस्था प्राप्त होती है, जिससे बच्चे की आयु भी निर्धारित होती है, गर्भ के भीतर उसका विकास भी अच्छा होता है। तो सुबह प्राणायाम भी करनी चाहिए और जितने जल्दी प्राणायाम कर लोगे, उतना अधिक लाभ होगा क्योंकि प्राणायाम के साथ आँखें बंद करके जब आप करोगे तो मेडिटेशन होगा, ध्यान होगा। जब हम हमारे सेशन के अंदर, शिविरों के अंदर जब प्राणायाम करवाते हैं तो लोगों को ऐसे लगता है कि पता नहीं कहाँ की सैर करके आ गए हम, कितनी सुंदर जगह की। क्योंकि एक तरफ से संगीत चलता है, एक तरफ से हम ऐसे ही बोलते रहते हैं, दूसरी तरफ से माँ की साँसें चलती रहती है, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। तो आप भी करके देखो, बड़ा मज़ा आएगा आपको। तो सुबह प्राणायाम करना, साधना करना और दोपहर के समय सोना नहीं। देखो बहुत बड़ी क्रांति आपके गर्भावस्था के अंदर आ जाएगी। दोपहर को सोना नहीं, रात को 11 के पहले सो जाना और सुबह उठने के बाद बिस्तर पे आँखें खुल गई तो बिस्तर से उतर जाना, सोए पड़े मत रहना। अब दोपहर को सोए नहीं, रात को जल्दी सो गए, तो नेचुरली आपकी आँख बराबर 5 बजे के पहले खुल जाएगी, न चाहते हुए भी खुल जाएगी। और जो गर्भवती सुबह उठ गई, सूर्योदय से पहले 1 घंटे, 1.5 घंटे पहले, समझ लेना कि उसके गर्भस्थ शिशु का कल्याण हो गया जीवन में, कल्याण। गर्भावस्था के अंदर सबसे बड़ा अपराध अगर कोई है, मन पे न लेना इस बात को, लेकिन एक जो सच्चाई वो कह रहा हूँ कि गर्भावस्था के अंदर सबसे बड़ी गलती अगर कोई तो यही है कि रात को देर से सोना और सुबह देर से उठना। हम इस गलती से बच्चे को न जाने कितनी चीज़ों से वंचित रख देते हैं। तो सीधा उपाय इसका यही है कि आप दोपहर को सोना बंद कर दो, कुछ तो करते रहो ऐसे कि ताकि नींद ना आए और रात को जल्दी सो जाओ। दोपहर को सोएंगे नहीं तो रात को जल्दी नींद आने के अंदर सहायता हो जाएगी और फिर सुबह जल्दी आप जाग जाओगे। और जो सुबह जल्दी जाग जाता है उसके लिए दिन बड़ा होता है और जो देर से जागता है ना उसको ऐसे लगता है कि दिन बहुत छोटा है, समय कम गिर रहा है हमको। तो ऐसे जो बच्चे हैं जिसने देखा कि माँ सुबह इतने जल्दी उठकर साधना करती है, कुछ पूजा, नाम जप आदि कुछ करती है, तो बच्चे पढ़ाई के अंदर बड़े एक्सपर्ट निकलते हैं। रात-रात बैठकर पढ़ाई करने वाले बच्चे नहीं मिलेंगे। एक सामान्य बच्चा रात को 8 घंटे पढ़ ले, आपका बच्चा बस वो 8 घंटे की पढ़ाई को केवल 1 घंटा पढ़ ले, उससे भी ज़्यादा मार्क्स। उसके लिए केवल एक चीज़, सुबह जल्दी जागना। उगते हुए सूरज को जल का अर्घ्य देना। तो जब जल को अर्घ्य दोगे उगते हुए सूरज को, तो उस सूरज को छूकर परावर्तित होकर 2-4 किरणें भी आपको छू गई, तो न जाने कितनी ऊर्जाएँ आपके भीतर आ जाती है। क्योंकि जो सूरज
सारे ग्रहों को ऊर्जान्वित करता है, पूरे पृथ्वी को प्रकाश देता है। तो उसकी एक किरण के अंदर भी इतनी ताकत होती है कि सुबह सूर्य को आपने नमन कर दिया, तो ये जो ऊर्जा जो आपके गर्भ के भीतर आपके बच्चे का विकास कर रही है, तो ये कई प्रकार की ऊर्जाएँ हैं। ये केवल एक ऊर्जा नहीं है कि आपके गर्भनाल से जा रही है और बच्चे का विकास हो रही है। वो तो शरीर बना रही है, लेकिन बच्चे की ज़िंदगी बनाने के लिए और कई सारी ऊर्जाएँ काम करती हैं। तो 3 जगह से आपके बच्चे के भीतर ऊर्जा जा रही है। पहला, माँ के गर्भ से बच्चे के जो नाल जुड़ी हुई है, अंदर से नाभि के पास से, तो जो नाल के अंदर से जो स्टेम सेल्स आदि प्रवाहित हो रहे हैं, उससे बच्चे का शरीर बन रहा है। दूसरा, माँ के मन से बच्चे के मन तक जो जा रहा है, उसका उसका उससे स्वभाव, उसका भाग्य आदि सब कुछ बन रहा है। और तीसरा और एक संबंध है, जो हम षटचक्र संस्कार के अंदर स्थापित करते हैं। एक्चुअल के अंदर सभी गर्भवतियों के पास ये संबंध प्राप्त नहीं होता, इसको करवाना पड़ता है। इस संबंध को कनेक्ट करके देना पड़ता है। वो है माँ के चक्रों से बच्चे के चक्रों को जोड़ना, यानी जो मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, और इसके लिए वर्षों की तपस्या लगती है। यानी कि हमारा इसके ऊपर एक अभ्यास है, एक तपस्या है, वो बीज मंत्रों का कैसे उपयोग करना है हम जानते हैं। तो उसके द्वारा वो तीसरी कनेक्टिविटी हम कर देते हैं, जिससे दिव्य संतानें बच्चों को जन्म मिलती है। या तो वो दिव्य संतानें माता-पिता को मिलती है, या तो वो संतान किसी क्षेत्र के अंदर इतिहास रच दे, या वो संतान किसी समूह का नेतृत्व करे, या वो संतान अपने जीवन से कोई आदर्श प्रस्तुत करे, ऐसी संतानें। और उसके लिए, क्योंकि उसके अंदर से एक घटना घटवाई जाती है, जो घटना माता कौशल्या के गर्भ के अंदर भी घटी थी, माता देवकी के गर्भ के अंदर भी घटी थी। वो घटना शिवाजी महाराज की माँ जिजाऊ के गर्भ के भीतर भी घटी होंगी। रानी की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई होंगी, महाराणा प्रताप होंगे, या किसी भी कला क्षेत्र के अंदर या किसी भी क्षेत्र के अंदर जो अनुपम भूमिका निभाते हैं, तो वो घटना माँ के गर्भ के भीतर घटती है। तो उस घटना को घटवाने के लिए हम वो षटचक्र संस्कार का प्रयोजन करते हैं। और इसको केवल एक सिद्ध व्यक्ति ही करवा सकता है। किसी ने कंसेप्ट जान भी लिया और आपको बता भी दिया तो काम नहीं करता। इसके लिए सिद्धता लगती है, और इसके अंदर हमारा रात दिन का काम है, अभ्यास है। क्योंकि अभिमन्यु गर्भ संस्कार इस विश्व का सबसे बड़ा संशोधन है। 500 घंटे भी कम गिर जाएंगे, बोला ना मैंने, इतना कुछ है आपको देने के लिए। तो हमारे पास चैलेंज होता है कि बच्चे के संपूर्ण जीवन को निश्चित करने वाली कुछ बातें जो है वो आपको हम प्रदान कर दें। कि एक विषय बहुत महत्वपूर्ण ऐसा है कि माँ बच्चे से 2 तरीके से बातचीत करती है, एक डायरेक्टली और दूसरा इनडायरेक्टली। तो इसके ऊपर हमारा 1-2 घंटे का एक पूरा हम बताते हैं विज्ञान, कि ये शिशु संवाद, गर्भ संवाद कैसे बच्चे के ऊपर काम करते हैं। तो वो विज्ञान बताने के लिए तो इतना समय हमारे पास आज के सत्र में नहीं है, लेकिन मैं आपको एक संवाद सुनाता हूँ। और उसके लिए आपको क्या करना है, अपना एक हाथ ऐसे गर्भ पे और एक हाथ अनाहत चक्र पे रख के ऐसे आराम से बैठना है, और आराम से बैठकर आंखें बंद करनी है। ठीक है? तो फिर जैसे मैं वर्णन करता हूँ वैसे आप उसको सुने। होगा कैसे कि आप सुन रही हो, लेकिन आप सुन रही हो तो वो आपका बच्चा सुन रहा है। क्योंकि बच्चा भेद नहीं करता कि माँ बोल रही है कि सुन रही है। बस माँ के मन से बच्चे के मन के पास पहुँच रहा है, तो बच्चा सुन रहा है। तो अभी हम उस संवाद को सुनते हैं। आंखें बंद करें। आंखें बंद कर कर गहरी सांसें 2-3 बार। अपना ध्यान लाइए अपने गर्भस्थ शिशु के पास।
और जो शब्द, जो भाव उत्पन्न हो रहे, आप ग्रहण कर अपने बच्चे को प्रदान करें। मेरे प्यारे शिशु, मेरे राजदुलार, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ है मेरे प्यारे शिशु, मेरे राजदुलार, तुम खुश हो ना मेरी तरह? तुम्हारे रूप में मुझे जैसे दिव्य संतान प्राप्त हो रही है, वैसे तुम भी तो पा चुके हो अपनी माँ को मेरे रूप में। कुछ ही समय की बात है, तुम देख पाओगे मुझे अपनी नन्ही सी प्यारी आंखों से, छू पाओगे अपने कोमल मुलायम हाथों से। पर अभी भी तुम मेरे भीतर ही हो, पूरी तरह से स्वस्थ, निर्भय, सदा आनंदी। मेरी तरह तेरे पिता भी आतुर है तुझे देखने के लिए। मेरा एवं तेरे पिता का आशीष सदा तेरे साथ है। निर्भय रहना, मेरा ईश्वर जो तुम्हारा भी आद्य पिता है, उसका आशीर्वाद एवं सुरक्षा चक्र भी तुम्हारे साथ है। ईश्वर के अनेक रूप है, चरित्र है, लीलाएं हैं। वह हर रूप में प्रतिक्षण हम दोनों की निगरानी कर रहा है। जिस धर्म में तुम्हारा आगमन हो रहा है, वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। यह पृथ्वी स्नेह रखने वाले, सदा सत्कार्य करने वाले, ईश्वर में आस्था रखने वाले अच्छे लोगों से भरी हुई है। मेरे प्यारे शिशु, यह सृष्टि सुंदरता से भरी है। दसों दिशाओं में सुख, शांति, संपन्नता, समृद्धि, संपत्ति अनंत मात्रा में फैली है, जिस पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। ब्रह्मांड के सारे सुख, अद्वितीय शांति एवं अपार समृद्धि सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ एवं बटोर लो एवं दुनिया को भी खूब बांटो। मेरे राजदुलार, आदान प्रदान तो सृष्टि का नियम ही है। किसी को कुछ देने में अद्भुत आनंद है। जितना हम देते हैं, उससे अधिक मात्रा में हमें प्राप्त होता है। ईश्वर ने तुम्हें पृथ्वी पर कई विशिष्टताओं के साथ अनंत शक्तियों से युक्त कर दिव्य संतान के रूप में भेजा है। कोई निश्चित हेतु से दिव्य कार्य करने के लिए तुम आए हो। मेरे प्यारे शिशु, तुम स्वस्थ, सुदृढ़, सौभाग्यशाली, धनवान, विद्वान, निर्दोष, दीर्घायु, निर्भय, आनंदमय एवं दिव्य संतान हो। तुम्हारी स्मरण शक्ति, तुम्हारी बुद्धिमत्ता अद्भुत है। तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में दिव्य तेज है। तुम्हारा संपूर्ण शरीर स्वस्थ, चुस्त, तंदुरुस्त है। मेरे प्यारे शिशु, तुम हर दृष्टिकोण से परिपूर्ण हो। गर्भावस्था का सफर सुंदर एवं सुहाना है, क्योंकि हम दोनों साथ जो है। मेरे साथ तुम्हारा पूरा परिवार भी तुम्हें जी भर भर कर आशीर्वाद दे रहा है। मेरे प्यारे शिशु, मेरे राजदुलार, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
मेरे प्यारे शिशु, मेरे प्यारे शिशु, मेरे राजदुलार, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं माँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तीन बार गर्भ को सहलाए, ब्लेस करे 3 बार। हाथों का घर्षण करे, चेहरे पे घुमाए, धीरे से अपनी आंखें खोले। जय श्री कृष्ण। फिर अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि 2 मंत्र मैं आपको दूंगा, जो मंत्र एक सुबह करना है और एक रात को आपको करना है, क्योंकि मैंने आपको 2 समय ऐसे बताए। जो सुबह का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, रात का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए एक मंत्र सुबह 9 बार करेंगे और एक मंत्र रात को 9 बार करेंगे। और रात वाला मंत्र जो है वो बहुत अद्भुत है। कई गर्भवती महिलाएं जो तो अभी भी करती है, मतलब बच्चे 8-8 साल के 10-10 साल के हो गए तो भी करती है, उनको अच्छा लगता है और बाद में भी उनको काम आता है। अब जैसे मैंने हनुमान चालीसा चलाई स्टार्टिंग के अंदर, तो जो हनुमान चालीसा मैं चलाता हूँ ना, तो सभी को वही हनुमान चालीसा चाहिए बच्चा जन्म लेने के बाद। वो कहती है कि वो वही हनुमान चालीसा सुनकर बच्चा आनंदित होता है, रोते-रोते भी शांत हो जाता है। तो चलो कि अभी मंत्र जो है मैं आपको वो 2 दे रहा हूँ। तो एक बार मैं कहूँगा और बाद में आप स्क्रीन पे देखकर उसको पढ़ लेना। मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूँ आपको। ये वाला मंत्र है संतान गोपाल मंत्र। ओके। ये मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। आप सब एक बार पढ़ ले इसको, तो मंत्र आपका हो जाएगा। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। फिर ये मंत्र सुबह 9 बार और एक मंत्र जो है मैं आपको रात को 9 बार जो करना है, तो संस्कृत के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। ओम आवाम आनंदावह तथा च धन्यवादान यच्चावह यत् आवाम स्वास्थ्यम सुदृढ़म समृद्धम भाग्यशाली धनवद ज्ञानी निर्दोषम दीर्घायु निर्भयम आनंदमयम दिव्यम च आपत्यम प्राप्तम अस्ति। एक बार आप पढ़ ले स्क्रीन पे देखकर। ओम आवाम आनंदावह तथा च धन्यवादान यच्चावह यत् आवाम स्वास्थ्यम सुदृढ़म समृद्धम भाग्यशाली धनवत ज्ञानी निर्दोषम दीर्घायु निर्भयम आनंदमयम दिव्यम च आपत्यम प्राप्तम अस्ति। तो ये मंत्र रात को सोने से पहले 9 बार करना है, फिर सो जाना है। तो ये 2 मंत्र जो है, तो पहला मंत्र जो है हमको सुबह 9 बार करना है, जो हमने किया था, और एक मंत्र जो है रात को 9 बार करना है। हिंदी के अंदर वो मंत्र ऐसा है, हम खुश एवं धन्यवाद देते हैं कि हम खुश है एवं धन्यवाद देते हैं कि हमें स्वस्थ सुदृढ़ सौभाग्यशाली धनवान विद्वान निर्दोष दीर्घायु आनंदमय एवं दिव्य संतान प्राप्त है। मराठी के अंदर आम्ही खुश आहोत आणि धन्यवाद देतो की आम्हास स्वस्थ सुदृढ सौभाग्यशाली धनवान विद्वान निर्दोष दीर्घायु निर्भय आनंदमय आणि दिव्य संतान प्राप्त आहे। हम रोज रात को बोलेंगे हमको ऐसी संतान प्राप्त है, ये नहीं बोलेंगे कि ऐसी चाहिए, या ये नहीं बोलेंगे कि ऐसी होगी। हमने क्या कहा, मुझे ऐसी संतान प्राप्त है। हम रोज 9 बार बोलेंगे ऐसी संतान प्राप्त है,
और बच्चा गर्भ के भीतर रोजाना 9 बार बोलेगा मैं ऐसा हूँ, जो ऐसा हूँ बोलकर आएगा वैसा ही होगा। तो स्वस्थ, सुदृढ़, सौभाग्यशाली, धनवान, विद्वान, निर्दोष, दीर्घायु, निर्भय, आनंदमय, दिव्य, बाकी क्या रहा? सब आ गया। किसी भी क्षेत्र के अंदर जाए तो धूम मचा दे, ऐसा। तो ये आपकी इंटरनल प्रोग्रामिंग तो होती है, लेकिन बच्चा भी ये रोज़ाना ग्रहण करता है। और कोई एक चित्र भी हम ऐसे देते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स को, जिसको दीवार पे लगा के रखना होता है। तो उसके ऊपर ये दोनों मंत्र लिखे होते हैं, जो मैंने अभी जस्ट वो जो कृष्ण जी का पोस्टर बताया था वही। तो उसको देख-देख कर बच्चा बड़ा होता है और वो निरंतर प्रोग्रामिंग उसको बाद में भी प्राप्त होती रहती है। तो इस प्रकार ये 2 मंत्र है जो आपको करने हैं। फिर एक टिप और है कि जो सबसे अधिक बच्चे के शरीर पर, मन पर, दोनों पर असर डालती है, वो है आपका जल और अन्न। तो एक सूत्र ध्यान रखना है आपको, जैसा अन्न वैसा मन और जैसा पानी वैसी वाणी। ये सूत्र मनुष्य के ऊपर भी लागू होता है, लेकिन एक साधारण मनुष्य पे लागू होता है, परंतु गर्भवती के ऊपर ये सूत्र दोहरा असर करता है। बच्चे के शारीरिक मानसिक विकास पर गर्भ के भीतर भी काम करेगा और बच्चा जन्म लेने के बाद भी काम करेगा। इसलिए भोजन बनाते समय मन प्रसन्न होना चाहिए और सकारात्मक विचारों से भरा होना चाहिए, आध्यात्मिक विचारों में होना चाहिए और भोजन खाते समय भी मन प्रसन्नता से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ होना चाहिए। एक भारी गलती करते हैं जिससे बच्चों को बहुत स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से जूझना पड़ता है भविष्य के अंदर, और वो है टीवी के सामने बैठकर भोजन करना। यानी टीवी सीरियल देखते हुए, सिनेमा देखते हुए या न्यूज़ चैनल देखते हुए जो भी गर्भवती भोजन करती है, वो कितने भी ऑर्गेनिक फूड्स ला ले और कितने भी अच्छे से बना ले, लेकिन दोषयुक्त अन्न और जल ही ग्रहण कर रही है। तो जल ग्रहण करते समय, अन्न ग्रहण करते समय इस बात की सावधानी रखें कि उस अन्न के अंदर पवित्रता होनी चाहिए, भाव भी अच्छे होने चाहिए। यानी कि जो अन्न आता है, जल आता है, उसको आप प्रणाम करें, प्रार्थना आती है उसकी अन्न की, जल की, उसको करें, ताकि उसके अंदर के दोष अगर होंगे तो वो भी निर्मूलन हो जाए। और जल न जाने कि एक बहुत सेंसिटिव होता है जल, अन्न। किचन के अंदर खड़े रहकर कोई व्यक्ति परिवार को आबाद भी कर सकता है, बर्बाद भी कर सकता है। इतना सेंसिटिव है जल और अन्न। तो किचन के अंदर जो भी व्यक्ति जाते हैं, उनको वहाँ पे सकारात्मक वाइब्रेशन देने चाहिए, ताकि अन्न और जल कोई गलत संवेदनाओं से युक्त न हो जाए। और जब आप प्रार्थना कर कर अन्न और जल को ग्रहण करते हो, तो वो प्रसाद बन जाता है, तीर्थ बन जाता है। तो केवल तीर्थ और जल लेना। दूसरा, किसी के पराये घर का अन्न और जल लेते समय थोड़ा सावधानी से उसको अवश्य आप नमन करें और धन्यवाद दें, उस अन्न और जल को अपने अनुकूल बनाएँ। वहाँ पे जब अवश्य प्रार्थना करें, ईश्वर का स्मरण करें कि ईश्वर इस भोजन के ऊपर अपनी दृष्टि प्रदान करे, ताकि किसी पराये घर के जल और अन्न को ग्रहण करते समय उनके घर के स्वभाव दोष उस जल और अन्न से आपके मन में, आपके शरीर में प्रवेश न करें। फिर कोई भी अन्न दुखी या जिसके अंदर बददुआएँ हो, तड़प हो, ऐसा अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। मैं मांसाहार की बात कर रहा हूँ कि कोई भी जीव अपना प्राण त्यागते समय तड़प-तड़प कर प्राण त्यागता है, तो मांसाहार के अंदर एक तड़प होती है, एक दुःख होती है, एक पीड़ा होती है, एक वेदना होती है, जिस जीव ने प्राण त्यागा है। तो ये एक बहुत ही गलत समीकरण मुझे लगता है, सूत्र लगता है कि एक जीव की हत्या कर कर दूसरे जीव को जन्म दे रहे हैं हम। कितना दुराभास है इसके अंदर। तो कृपा कर कर गर्भावस्था के अंदर मांसाहार से अपने आप को मुक्त रखिए और बच्चे को एक उच्च कोटि का जीवन प्रदान कीजिए। और ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बाजीराव पेशवा आदि, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, ये सब शुद्ध शाकाहारी लोग थे। अभी-अभी के तो ये जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बाजीराव पेशवा ब्राह्मण परिवार से शुद्ध शाकाहारी लोग थे, लेकिन इतने ताकतवर थे कि घुड़सवारी करते समय तलवार घुमाते थे तो 1 मिनट के अंदर न जाने कितनी मुंडिया चित्त हो जाती थी, उनके सामने थर काँपते थे लोग आने के लिए, इतने ताकत। तो बच्चे को ताकतवर बनाने के लिए मांसाहार की आवश्यकता नहीं होती, अच्छे भोजन की, अच्छे मन की आवश्यकता होती है। मन के अंदर शुद्धता, वीरता रखिए, सुदृढ़ता रखिए, भय निकालिए। अब लास्ट के अंदर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 1.5 घंटे के अंदर आपको इतना नॉलेज मिला, तो हमारा एक कोर्स है ₹2400 का, जो ऑनलाइन कोर्स है। और उस कोर्स को अगर आप जॉइन कर लो, तो आपको तकरीबन ऐसे 14 सेशन मिलेंगे और 14 सेशन के साथ आपको और सप्लीमेंट के अंदर कुछ चीज़ें मिलेंगी होमवर्क के लिए जो आपको करना है।
₹2400 का जो कोर्स है उसके अंदर आपको क्या-क्या मिलने वाला है। इस ₹2400 कोर्स के अंदर हम 9 प्रकार के संस्कार करते हैं। एक मातृ-पितृ संस्कार, दूसरा षटचक्र संस्कार, तीसरा मंगलम संस्कार, चौथा समृद्धि संस्कार, पाँचवा अन्न संस्कार, छठा कला सृजन संस्कार, सातवां पंचतत्व संस्कार, आठवां धर्म संस्कार, नौवां विद्या संस्कार। मातृ-पितृ संस्कार, षटचक्र संस्कार, मंगलम संस्कार, समृद्धि संस्कार, अन्न संस्कार, कला सृजन संस्कार, पंचतत्व संस्कार, धर्म संस्कार, विद्या संस्कार, ये 9 प्रकार के संस्कारों से बच्चे का संपूर्ण जीवन निश्चित किया जाता है। और ये केवल लेक्चर नहीं है, ये सारे एक्चुअल इस इन सारे प्रोसेस के अंदर आपका एक्चुअल पार्टिसिपेशन रहेगा। और ये करने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि आपने अपने बच्चे का भाग्य कैसे निर्धारित कर दिया है। इन 9 संस्कारों के अलावा जो आपको इसके अंदर और महत्वपूर्ण पड़ाव है, वो है गर्भ संवाद और गर्भ ध्यान। तो अपने मन चाहे बच्चे उन डिज़ाइन करना, अपने मन चाहे बच्चे के रंग रूप लेकर उनके भीतर की प्रतिभाएं, योग्यताएं सब कुछ आप निश्चित कर सकते हो। वो सारे कंसेप्ट आपको सिखाए जाते, करवाए जाते हैं वो गर्भ संवाद और गर्भ ध्यान के भीतर। फिर प्राणायाम है, मेडिटेशंस है, जनरल एक्सरसाइज है, प्रीनेटल योगा है, जो अपने आवश्यकता और क्षमता के अनुसार आप सब कुछ करना होता है और स्वस्थ बच्चे को जन्म देना होता है। नॉर्मल डिलीवरी आदि भी उससे करवा सकते हो। फिर जो आपके भीतर तनाव है, भय है, उन तनावों से, उन भयों से मुक्ति दिलाने का काम भी अभिमन्यु गर्भ संस्कार के द्वारा किया जाएगा। आप एक उत्साही और सुखमय, आनंदमय और निर्भय गर्भावस्था यहाँ पे बिता पाओगे। फिर नॉर्मल डिलीवरी, तो ये अभिमन्यु गर्भ संस्कार की खासियत रही है कि 96% जो रिव्यूज़ है हमारे ये वर्कशॉप करने के बाद या कोर्स करने के बाद सबकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। और नॉर्मल डिलीवरी, केवल नॉर्मल डिलीवरी नहीं, तो अभिमन्यु गर्भ संस्कार के अंदर ये बताया जाता है कि अपने बच्चे को हंसते हंसते कैसे जन्म देना है। तो गर्भवती माताएं हंसते हंसते जन्म देती है। डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं देखकर कि ये कैसे संभव किया इसने। तो हंसते हंसते बच्चे को सहजता से जन्म दे सकती हो, ऐसा प्रोसेस भी यहाँ पे सिखाया जाता है। फिर रिलैक्सेशन आदि के प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस ऐसा होता है कि जिसके अंदर गर्भस्थ शिशु को गर्भ के भीतर सुलाया जाता है, फिर जगाया जाता है और निद्रा देवी का आशीर्वाद दिया जाता है। वो भी बड़ा सुंदर अनुभव है। फिर एक रिलैक्सेशन के प्रोसेस के अंदर आपके गर्भ के भीतर आत्मा कैसे प्रवेशित हुई, कैसे उसने शरीर धारण आदि किया, तो उसका एक मेडिटेशन वगैरह भी बड़ा सुंदर अनुभव सबको प्राप्त होता है। तो ऐसे जो मैंने टाइटल बताए, शीर्षक बताए, ये तो सब कुछ होगा ही, लेकिन ऐसी कई बातें हैं जिसके अंदर शीर्षक नहीं दिया जा सकता, उसको टाइटल नहीं दिया जा सकता, लेकिन वो करवाई जाती है, बताई जाती है, सिखाई जाती है। पूरा कोर्स, पूरा वर्कशॉप ऐसे लगता है जैसा कोई मैंने सपना तो नहीं देख लिया। इतना इतना सुंदर, इतना अद्भुत है सब कुछ। और ऐसे इस कोर्स को आपको ज्वाइन करना है अपने बच्चे के संपूर्ण जीवन के लिए। तो आपका फिर से एक बार अच्छे माता पिता के रूप में अभिनंदन करते हुए आपके अच्छे निर्णय का सम्मान करता हूँ कि सही समय पर सही निर्णय लें और अभिमन्यु गर्भ संस्कार को तुरंत ज्वाइन करें। इसके अलावा इस कोर्स के अंदर एक स्माइली बेबी का कंसेप्ट है। उसके ऊपर 30-40 मिनट का एक सेशन है पूरा। और ऑनलाइन कोर्स के अंदर तो मेरे हिसाब से वो तकरीबन मैंने 1 घंटे का सेशन दिया है और उसके अंदर इतनी सुंदर बातें बताई है कि स्माइली बेबी हमेशा आपका बच्चा हंसता मुस्कुराता रहे और जहाँ पे भी जाए आनंद ही आनंद बांटे, खुशियाँ बांटे और खुद भी खुश रहे, आनंदित रहे, परिवार को आनंदित रखे, खुश रखे। ऐसा बच्चा अगर आपको चाहिए तो हमारे अभिमन्यु गर्भ संस्कार का जो स्माइली बेबी का कंसेप्ट है वो बड़ा शानदार और जानदार है। वो भी आपको इस कोर्स के अंदर प्राप्त होने वाला है। ये एक सत्र आपको इतना अच्छा लगा, ज़रा सोचो कि इतने सारी चीज़ जब आप करोगे तो आपके बच्चे को और आपको कितना अच्छा लगेगा और क्या क्या प्राप्त होगा। अच्छा, ये कोर्स करने के बाद, ये तो 1 महीने के लिए हम आपको देते हैं। 1 महीने के अंदर आपको ऑनलाइन अपने समय के हिसाब से सारे सेशन करने हैं। लेकिन जैसे मैं अभी आपके सामने आया हूँ ना, वैसे अब हर महीने 2 या 3 बार आपके सम्मुख आऊँगा। जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक आप हमारे साथ हर महीने 2-3 लाइव प्रोसेस के अंदर भी आ सकते हो, कोर्स सेशन के अंदर आ सकते हो। आपका एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनता है, उसके अंदर आपके सारे नाम ऐड किए जाते हैं, नंबर ऐड किए जाते हैं और उसके अंदर वो लिंक्स आपको मिलती है। और जब डिलीवरी हो जाएंगी तो एक पेरेंटिंग वाला ग्रुप है, उसके अंदर आपको शिफ्ट कर देंगे और लाइफ टाइम आपके बच्चे को अगर कुछ सपोर्ट चाहिए, कुछ टिप्स वगैरह चाहिए तो वो भी हम आपको देते रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपने पहला कदम वेबिनार के अंदर बढ़ाया है, तो अभिमन्यु गर्भ संस्कार के कोर्स के अंदर आपको दूसरा कदम रखना है
और अपने बच्चे के जीवन को उच्च कोटि का बनाना है। और साथ ही साथ एक बुक हम देंगे, जो भी कोर्स ज्वाइन करेंगे उनको। ये अभिमन्यु गर्भ संस्कार की बुक है, मराठी हिंदी के अंदर है। और जो इंडिया के बाहर है उनको हम मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती कोई भी बुक किंडल एडिशन के अंदर प्रदान कर सकते हैं। 4 लैंग्वेज के अंदर बुक है, लेकिन हार्ड कॉपी के अंदर हिंदी और मराठी है। तो इंडिया में जो है उनको हम इसको भेजेंगे। ऐसे भी अभिमन्यु गर्भ संस्कार की बुक जो होती है वो होमवर्क के लिए देते हैं, तो वो होमवर्क। और दूसरा हमारा एक फ्री ऐप है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर कुछ म्यूज़िक्स वगैरह दिए हैं, वो भी हम होमवर्क के लिए देते हैं, सपोर्ट के लिए। और जो कोर्स के अंदर, वर्कशॉप के अंदर होता है, वो वास्तविकता के अंदर ना किताब में छापा जा सकता है, ना ऐसे सुनने को दिया जा सकता है कि आप कभी भी सुन लो, कैसे भी नहीं। एक ज़िम्मेदारी है गर्भ संस्कार, अभिमन्यु गर्भ संस्कार, इसको प्रॉपर आपको बैठना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और अपने बच्चों के लिए समय नहीं दोगे तो किसके लिए समय दोगे? तो ज़रूर आप इस कोर्स को जॉइन करें। आपको मैं अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आपने एक कदम बढ़ा लिया गर्भ संस्कार के क्षेत्र के अंदर। आज आपने बहुत कुछ पाया जो आपके बच्चे के लिए अद्भुत होगा, आपके लिए अद्भुत होगा। लेकिन अगला कदम अगर आपने 2400 के लिए बढ़ाया, तो आप सपने में भी नहीं सोच सकते इतने अद्भुत बच्चे आपको प्राप्त होंगे। अब तक 24,000 कपल्स जिनके भरे हुए फॉर्म है हमारे पास, जिनके हज़ारों लोगों के अभिप्राय है, वीडियो के अंदर, टेक्स्ट के अंदर, डिजिटल रूप के अंदर, जो आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो। तो ये इस धरा पर, इस पृथ्वी के ऊपर सबसे अनोखा और सबसे उच्च कोटि का कोर्स है। इसलिए नहीं कि मेरा है, इसलिए कि ये गर्भ संस्कार का है, इसलिए कि ये कोर्स भगवान श्री कृष्ण का है। हम तो केवल निमित्त मात्र है, आप भी निमित्त मात्र हो। जो भी होगा वो आपके बच्चे के भीतर और भगवान के भीतर, आत्मा के भीतर और परमात्मा के भीतर होगा। और अद्भुत बच्चे आपको मिलेंगे अगर आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया। और क्विक डिसीजन, कुछ लोग क्या होते हैं कि सोचते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी बीत जाती है सोचते, करेंगे, देखेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन ऐसे लोग ज़िंदगी में कोई ख़ास कुछ कर नहीं पाते। इसलिए अगर आपको ऐसा बच्चा चाहिए जो क्विक डिसीजन लेने वाला हो और हर अवसर को प्राप्त करने वाला हो, तो आपके पास उस बच्चे को ये शिक्षा देने के लिए कि आज मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए एक बहुत अच्छा हमको अवसर प्राप्त हुआ है, तो तुरंत क्विक डिसीजन लेकर आज के आज ही हम इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे। ₹2400 का कोर्स है, केवल 2400 का, वो आपको ज्वाइन करना है। अभिमन्यु गर्भ संस्कार उस कलम का नाम है जिस कलम से माँ अपने बच्चे की तकदीर स्वयं लिखती है, अपना बच्चे का भाग्य स्वयं लिखती है। और माँ के हाथों से लिखा हुआ भाग्य दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बदल सकती। और अपने बच्चे का भाग्य स्वयं लिखने का सौभाग्य अभिमन्यु गर्भ संस्कार आपको देता है। आज के सत्र के अंदर हम आपको आज सहभाग लिया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके बच्चों का अभिनंदन करते हैं, गर्भस्थ शिशुओं का, कि उनको आपके जैसे जिम्मेदार माता पिता मिले, इतने अच्छे माता पिता मिले जो अपने बच्चे के लिए अभी से कुछ करना चाहते हैं। तो आप सभी का अच्छे माता पिता के रूप में अभिनंदन। और बच्चे को एडवांस के अंदर अभिनंदन कि आपकी दुनिया बहुत सुनहरी होंगी, अच्छी होंगी, आपका भाग्य, क्योंकि आपने वरदान में क्या पाया। हम खुश एवं धन्यवाद देते हैं कि हमें स्वस्थ, सुदृढ़, सौभाग्यशाली, धनवान, विद्वान, निर्दोष, दीर्घायु, निर्भय, आनंदमय एवं दिव्य संतान प्राप्त है। तो आपका फिर से एक बार अभिनंदन, सभी का धन्यवाद।